वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 दैट्स कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। सो लेट्स बिगिन इट विद द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू। सो बाय सेलिंग अ कमोडिटी whatever money a firm receives is called its revenue। यानी कि एक कमोडिटी यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, एक फर्म जो भी प्रोडक्ट सेल करता है तो उसको बेचने से जितने भी पैसे आते हैं दैट्स अ रेवेन्यू। यानी कि जितना भी हमने ओवरऑल एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अपने प्रोडक्ट्स को बेच के पैसा कमाया दैट्स अ रेवेन्यू। और इसको हम मैथमेटिकली अगर हमने मेजर करना हो तो हम कैसे करते हैं? रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, यानी कि कितना प्रॉफिट जो हमारे पास बच गया प्लस कॉस्ट, यानी कि जितना हमने कमाया था तो कुछ तो हमने लगाया भी होगा, हमने पेमेंट्स की होंगी, सो दैट्स कॉस्ट। और इन दोनों के एडिशन से बनता है हमारा रेवेन्यू। अब यहाँ पे एक लाइन दी हुई है कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। वैसे तो हमें यहाँ पे ही पता चल रहा है कि ये दोनों डिफरेंट है, पर ये डिफरेंट कैसे हैं? कुछ लोग फ्रेंड्स, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है जो हमारे पास बच गया, यानी कि जो जितना हमने कमाया उसमें से जो हमने पेमेंट्स करनी थी, यानी कि अगर हमने किसी से कुछ लोन लिया था थोड़े टाइम के लिए या किसी को कोई भी पेमेंट करनी है, हमने क्रेडिटर्स को कुछ पे करना है, हमारी लायबिलिटीज़ को ख़त्म करना है, सो वो पेमेंट्स करने के बाद जो हमारे पास रेवेन्यू बचता है, जो हमारे पास मनी बचता है, दैट इज़ आवर प्रॉफिट। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर। अब हमारे पास आगे 3 नए टर्म्स आते हैं दैट आर टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। सो ये तीनों टर्म्स क्या हैं फ्रेंड्स? हम टोटल, मार्जिनल और एवरेज, इन तीनों वर्ड्स को, इन तीनों टर्म्स को हम पिछले कई चैप्टर्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक बार हम इनका मीनिंग ओवरव्यू करते हैं। टोटल मतलब ओवरऑल, ओवरऑल पूरा। मार्जिनल यानी कि एक एडिशनल यूनिट पर, और एवरेज यानी कि पर यूनिट। अब हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। So what is total revenue? Total money earned by a firm from the sale of a given output is called total revenue। एक आउटपुट के को सेल करने से, ओवरऑल सेल से आपको जितना मनी अर्न हुआ दैट इज़ योर टोटल रेवेन्यू। यानी ओवरऑल आपने कितना पैसा कमाया अपने प्रोडक्ट को बेचकर, दैट इज़ अ टोटल रेवेन्यू, उसे हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला हम बाद में समझते हैं, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या, हमारे पास क्वांटिटी है, हमें गिवन है 100, यानी कि 100 यूनिट्स है एक चीज़ की। हमने मान लिया कि हमने एक चीज़ एक गुड्स खरीदा है कोई, और 100 यूनिट्स खरीदी है उसकी, और उसका प्राइस, एक का प्राइस 100 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? अब एक चीज़ 100 रुपये की है और आपने 100 चीज़ें बेच दी, तो आप कैसे निकालोगे कि आपने टोटल कितने पैसे कमाए? सो दैट विल बी प्राइस इंटू क्वान्टिटी। सो प्राइस इंटू क्वान्टिटी कर देंगे, दिस इज प्राइस, क्वान्टिटी 100 इंटू 100 10,000, तो हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया 10,000। इसी तरह से टोटल रेवेन्यू को मेजर किया जाता है। और इसका एक और फॉर्मूला क्या है, AR इंटू क्वान्टिटी। AR का मतलब आगे देखेंगे, वैसे इसका मतलब होता है पर यूनिट, इट इज़ इक्वल्स टू प्राइस, AR इज इक्वल्स टू प्राइस। वो कैसे हम आगे प्रूव करके भी दिखाएंगे। नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू। सो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? It is the change in total revenue when one more unit of a commodity is sold। तो एक एडिशनल यूनिट जब हमने सेल की तो उससे जो टोटल रेवेन्यू था वो कितना बढ़ गया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमने एक चीज़ बेची तो उस एक चीज़ का प्राइस कितना था जिससे टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, दैट इज़ अ मार्जिनल रेवेन्यू। इसके फॉर्मूलाज को हम देखेंगे, पहले हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्जिनल रेवेन्यू को मेजर करने के 2 फार्मूलाज हैं। हम सबसे पहले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जिसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। वो क्या है? TRN, दैट इज TRN माइनस TRN माइनस 1। और ये फॉर्मूला हम बहुत मतलब रेवेन्यू में नहीं, R में नहीं, लेकिन हम TU यूटिलिटी वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था और लास्ट के कुछ चैप्टर्स में भी हमने ये टर्म्स देखे हैं। सो दैट इज सेम। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल में देखते हैं, 10 यूनिट्स जब हमने सेल की तो हमारे को 10,000 रुपीज़ मिले, और जब हमने 11th यूनिट और बेच दी तो हमें 11,000 रुपीज़ टोटल हो गए। यानी हमारे पास हमने पहले 10 यूनिट्स बेची थी, उससे हमारे पास थे 10,000 रुपये। अब हमने एक और बेच दी, देखिए +1 किया यहाँ पे, 11वीं और बेच दी, तो हमारे पास जो
टोटल रेवेन्यू हो गया, पहले 10,000 पैसे थे, अब 11,000 रुपये हो गए, मतलब 10,000 रुपीज़ थे, अब 11,000 हो गए। सो इसमें हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो हम कैसे निकालेंगे, TRN माइनस TRN माइनस 1 करके, यानी कि 11th आउटपुट, यहाँ मैंने 11 और 10 लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि 11th आउटपुट जो थी, 11 टोटल आउटपुट जब हमने सेल करी उसमें से 10 आउटपुट्स जब थी, दोनों का रेवेन्यू जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा 11,000 माइनस 10,000। सो जब हमने एक और यूनिट बेची तो उससे हमें 1,000 रुपये का 1,000 रुपये हमने अर्न किए। दैट वाज, एक तरह से हम उसे कह सकते हैं कि हमारा वो रेवेन्यू जनरेट हुआ, एक्स्ट्रा एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ जब हमने एक और यूनिट को सेल किया। और एक और फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू का, वो क्या है, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, डेल्टा मीन्स डिफरेंस, यानी कि माइनस करना है नए में से पुराने वाले को। तो यहाँ पे जब हमने 10 आउटपुट सेल करी तो हमारे पास पैसे कितने थे, 1,000 रुपीज़, और जब हमने 15 सेल करी तो हमारे पास से 1,500 रुपये। तो हमने ये देखना है कि हर एक यूनिट पे, एक एडिशनल यूनिट पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमने कितना रेवेन्यू को जनरेट किया। सो दैट इज़, इसमें से सबसे पहले ऊपर TR है, डेल्टा TR, यानी कि नए में से पुराने वाले को माइनस कर देंगे। सो 1,500 माइनस 1,000, और देन डेल्टा Q, दैट इज़ क्वांटिटी, आउटपुट क्वांटिटी की मतलब है यहाँ पे। सो नई वाली में से पुरानी वाली को माइनस कर देंगे। सो 15 माइनस 10, और हमारे पास आ जाएगा 500 अपॉन 5, दैट इज़ 100। तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया, 100। तो ये थे हमारे दो फॉर्मूलाज टू मेजर मार्जिनल रेवेन्यू। So since MR is additional revenue, summation of MR is equals to TR। अब इसका क्या मतलब है कि MR जो है वो एडिशनल रेवेन्यू होता है कि हमने हर एक, जब हम एडिशन करते जा रहे हैं आउटपुट्स का, तो उससे कितना रेवेन्यू जो है हम जनरेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे एक लाइन गिवन है, दैट इज़ समेशन ऑफ MR इज इक्वल्स टू TR। तो अब ये कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब हमें पता है कि MR है एडिशनल रेवेन्यू, यानी कि जब हमने 10 यूनिट्स बेची थी तो 10,000 रुपये कमाए थे, जब 11th बेच दी तो 11,000 कमा लिए, यानी कि जब हमने एक यूनिट और बेची, अभी तक हमने 10 बेच चुके थे, एक और कस्टमर आया हमारे पास, हमने 11वीं भी बेच दी और उसने हमें कितने दे दिए, 1,000 रुपीज़, यानी कि उस एक कस्टमर ने उस एक कमोडिटी के, एक प्रोडक्ट के हमें 1,000 रुपीज़ दिए और वो हमने उससे अर्न किए, दैट इज़ आवर MR। तो यहाँ पे इसका मतलब है MR। और क्योंकि MR जो है वो एक एडिशनल रेवेन्यू होता है, तो समेशन ऑफ MR इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा TR। अब हम इसको कैसे देखेंगे, देखिए, समेशन ऑफ MR करना है हमने और दैट विल बी इक्वल्स टू TR। उसके लिए हमें एक बड़ी टेबल चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी वो बिग टेबल, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन पहले हम इसको सिर्फ इतना तक, यहाँ तक ही देखेंगे और समझेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी आउटपुट जब हमने एक यूनिट बेची तो हमारे पास थे 100 रुपीज़, ओवरऑल हमने 100 रुपीज़ कमाए और उस पर मार्जिनल भी रेवेन्यू भी कितना हमारे पास, 100। देन जब हमने सेकेंड यूनिट सेल की तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू हो गया वो हो गया 160, यानी कि दोनों को बेच के टोटल हमने 160 रुपीज़ कमा लिए थे और उस पर मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि सिर्फ इसको बेचने से हमें कितने मिले हैं, 60 मिले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम TR समेशन ऑफ MR देखें, सो समेशन ऑफ MR कितना हो गया, 100 प्लस 60, 160, और यहाँ पे TR कितना है, 160। अब अगर हम दो आउटपुट्स और ऐड कर दें कि हमने 4 और 5, जब हमने टोटल 4 आउटपुट सेल कर दी तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू तब भी कितना था, 160। MR इज 0, यहाँ पे MR कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि 160 माइनस 160 0। अब आप कहोगे कि हाँ तो 4 और 2 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको इस फॉर्मूला से मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 160 माइनस 160 अपॉन 4 माइनस 2। क्यों, ये दोनों हम इन दोनों का ही सॉल्व कर रहे हैं अभी। सो 160 अपॉन 160, नए में से पुरानी को माइनस करेंगे और क्वांटिटी 4 माइनस 2 हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास 0/2। अब अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की जगह पर 0 है तो चाहे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, और आंसर इज 0। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा जो MR आया वो 0 आया है। और नेक्स्ट, अगर हमने 5 यूनिट सेल कर दी तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू हो गया 150,
यानी कि यहाँ पे हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, और वो कितने का हुआ, 10 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आ गया 0, और इसके बाद जब हमने 5 यूनिट सेल करी तो हमारे टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 150। अब देखिए रेवेन्यू कम हो गया, यानी कि हमें लॉस हुआ, और वो कितने का हुआ, 10 का। सो यहाँ पे हमारा MR कितना हो गया, -10। अब अगर हम MR का टोटल करेंगे, अगर हम निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ MR, वो कितना आएगा, 100 + 60, 160 - 10 इट्स 150, और यहाँ पे हमारा जो TR है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 150। तो यहाँ पे हमारी ये लाइन प्रूव हो गई, ये बात हमने प्रूव कर दी दैट समेशन ऑफ MR इज इक्वल्स टू TR। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर हियर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है एवरेज रेवेन्यू। सो इट रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट सेल करने पे हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, दैट इज आवर एवरेज रेवेन्यू। तो ये हम कैसे निकालते हैं, इट इज TR/Q। कैसे हम देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम। टोटल रेवेन्यू हमारे पास 1000 रुपीज़, और क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का प्राइस आई थिंक नहीं, और क्वांटिटीज़ हमने सेल करी है 100। तो 100 क्वांटिटीज़ बेचने पे हमें 1000 रुपीज़ मिले हैं। तो एक क्वांटिटी सेल करने पे हमने कितने पैसे कमाए होंगे, ये हम कैसे निकालेंगे। सो इसके लिए हम टोटल रेवेन्यू को और क्वांटिटी को आपस में डिवाइड कर देंगे, और आंसर आ जाएगा 10। यानी कि जब हमने एक यूनिट को 10 रुपीज़ में बेचा तो 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बेचने पर हमें 1000 रुपीज़ मिले। फ्रेंड्स ये हमने कैसे निकाला, देखिए आपने टोटल 100 यूनिट्स सेल करी हैं, और आपके पास टोटल मनी आई है 1000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स 1000 रुपये कमाए आपने 100 यूनिट्स बेचने पर, तो एक बेचकर आपने कितने कमाए, दैट इज़ आवर एवरेज रेवेन्यू। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने हमने मनी कमाई प्लस जितनी हमने क्वांटिटी सोल्ड की, तो इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास ये आ जाएगा कि हमने एक यूनिट को सेल करके कितने पैसे कमाए, एंड दैट इज़ आवर एवरेज रेवेन्यू। और इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। अब आगे एक और लाइन दे रखी है इसने, AR रेफर्स टू द रेट एट विच आउटपुट इज सोल्ड। तो ये एक तरह से वही हो रहा है कि हमने उस क्वांटिटी को कितने में बेचा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक चीज़ को हम कितने में बेच रहे हैं वो उसका प्राइस होता है, और एवरेज रेवेन्यू भी यही बताता है कि हमने एक यूनिट को, एक कमोडिटी को कितने प्राइस पे बेचा, कितने पे बेचा, तो दैट इज़ आवर एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक बात आती है कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होते हैं। अब कैसे, आइए देखते हैं। अब हम प्रूव करेंगे हाउ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। तो सबसे पहले हमें पता है एवरेज रेवेन्यू को हम कैसे मेजर करते हैं, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, हमने अभी देखा। और हमें ये भी पता है कि टोटल रेवेन्यू को हम कैसे मेजर करते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। हमने इन दोनों को नाम दे दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस क्रिएट हो गई, और अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को मतलब कि एक साथ जोड़ दें, हाउ, अगर हम ऐसे कर दें कि AR यहाँ पे है, टोटल रेवेन्यू की हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, अगर हम टोटल रेवेन्यू की वैल्यू को एवरेज रेवेन्यू के TR में पुट कर दे तो क्या होगा। सो एवरेज रेवेन्यू क्या आ गया हमारे पास, P इंटू क्यू अपॉन में Q। अब यहाँ से क्वांटिटी से क्वांटिटी यानी Q से Q कट गया, क्योंकि है तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू। सो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच गया क्या, P। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रूव हो गया, दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। एक और बार हम इसको अब शॉर्ट में समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमें पता है AR का फॉर्मूला क्या होता है, TR अपॉन Q, और TR का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्यू। हमने बस यहाँ पे TR की वैल्यू को पुट कर दिया, P इंटू क्यू अपॉन क्यू, और Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड होगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरी कब लेटेस्ट वीडियोस अपलोड हो रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।